ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, कमल की तरह खिलने को जा रहा है, दीप की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, मंगलमय मंगलवार का मंगलमय प्रभात। ये वो प्रभात है जो न आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, ना कभी आगे होगा। परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, जो नाम आप देना चाहो, उसकी महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, ताकि इस जीवन का जो परम स्वाद है वो हम ले सके और जीवन के अद्भुत रहस्यमय यात्रा। ठीक से मुझे सुनना, मैं अगर आपको प्रश्न पूछूं, आप कौन हो, आप कहां से आ रहे हो, इस शरीर के जन्म से पहले आप कहां थे, क्या थे, इस शरीर के मृत्यु के बाद आप क्या होंगे, कहां जाओगे, क्या जानते हो आप अपने बारे में, कितने समय से जानते हो। कितनी परम रहस्यमय ये जीवन की यात्रा है। देखो जो हम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हम कर क्या रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर। ये सारी बातें आपकी समझ बढ़ाने के लिए। धर्म का अर्थ है अंतर जगत को जानना। धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना, अंतर जगत को जानना, और इसकी जो समझ है उसको प्राप्त करना। मंगलवार के नाम से अद्भुत संदेश। जो ऋषि ने ये नाम दिया, मैं प्रत्यक्ष से नहीं मिला, लेकिन देखो मेरे हाथ में ये बात आ गई। कैसा रहस्य? तुम अपनी केंद्र की ओर जाओ, अर्थात केंद्र अर्थात तुम अपने को समझने लगो, जानने लगो। जो क्षमता है, जितनी क्षमता है, जैसे 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 तुम अपने को समझते जाते हो, बहिर्जगत भी समझ में आने लगता है। बहिर्जगत मैकेनिज्म तो देखो, सारे के सारे रहस्य आपको पता चलने लगते हैं। प्रक्रिया है अपने को जानना, अपनी ओर जानना, अपनी ओर प्रयाण करना, अपने शरीर को जानना, अपने मन को जानना, विचार, कल्पना, स्वप्न को जानना, अपने अहंकार को जानना, अपनी अपेक्षा को जानना, अपनी इच्छा को जानना, अपने विविध भावों को जानना, क्रोध भी जानना, प्रेम भी जानना, श्रद्धा भी जानना, लोभ भी जानना, और अपनी आत्मा को जानना। शरीर हो, मन हो, भाव हो, सारी आत्मा की शक्ति, अर्थात हमारा अंतर जगत, हमारे सबके पास साम्राज्य। अंतर जगत का अर्थ मैं आपको बता दूं, जब तक आप स्वयं से परिचित ना हो, मैं ऐसा कहता हूं पूरा का पूरा जगत आपके पास। आप कहां और क्या खोज रहे हो, चलो। जब तक आप अपने को न जानो, मैं आपको कह देता हूं आपके पास पूरा जगत, बहिर्जगत भी आपके पास, सारे के सारे स्वाद आपके पास। जो आप भोजन में सुख खोज रहे हो, काम वासना में खोज रहे हो, इंद्रियगत भोग विलासों में खोज रहे हो, सारे के सारे स्वाद आपके पास। जब तक आप स्वयं न जानो, मुझे सुन लो, प्रक्रिया है स्वयं को जानना। जो अभी आप कर रहे हो, अभी आप दिव्य वाणी सुन रहे हो, प्रातःकाल का समय, सूर्य उगने को जा रहा है। श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय का अर्थ है 3। श्रद्धा त्रय विभाग योग, भगवत गीता 17वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का मैदान, अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, कैसे तीर चलाना,
इतनी सारी सेना खड़ी है, युद्ध प्रारंभ होने को है, और श्रद्धात्रय विभाग योग जानकर अर्जुन करेगा क्या? उसे यह सिखाना नहीं चाहिए कि किस तरह से दुर्योधन का तुझे पराजय करना है, पराजित करना है, किस तरह से तुझे साम्राज्य लेना है। ये नहीं सिखा रहे हैं कृष्ण युद्ध में। हर योद्धा जो युद्ध कर रहा है, किस लिए कर रहा है? थोड़ा हारने के लिए कर रहा है। सब योद्धा की इच्छा क्या है? हंसमुख अगर शेर भटता है तो खोट खाने के लिए थोड़ा भरता है। समझना इस बात को ठीक से। युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को किस तरह से युद्ध जीतना वो नहीं बताते, लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से कहूं, गहरे रूप से, तो मैं कहता हूं कि अर्जुन हार के भी युद्ध जीत सकता है। ऐसी कला दिखा रहे हैं अर्जुन। ठीक से मुझे सुनना, अर्जुन हार के भी युद्ध अर्जुन ही जीत जाएगा अगर अर्जुन ने अपने को जान लिया, और जान ही लेगा कृष्ण की उपस्थिति। अगर अर्जुन युद्ध कर रहा है, ये बहिर्गामी जगत, आप आराम से समझ सकते हो ये बात मेरी, आप मान सकते हो कि सही बात है कि अर्जुन है, युद्ध कर रहा है तो जीतने के लिए, साम्राज्य आ जाए उसके हाथ में, वो राजा हो जाए, सारे भोग विलास राजा के वो प्राप्त कर ले, उसकी इज्जत तो पूरी दुनिया में। उस समय अर्जुन की इज्जत बहुत थी, सब मानते थे कि अर्जुन के जैसा तीर चलाने वाला इस जगत में कोई नहीं। परम योद्धा था, उसका बहुत नाम था, उसकी कीर्ति होगी। लेकिन देखो कृष्ण उससे समझा रहे हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग। अब 3 त्रय का संबंध श्रद्धा के साथ मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं इस ऋषि के प्रति भी मेरा आदर प्रेम उतना ही, इसका नाम नहीं कहीं। आप नहीं जानते कि इस ऋषि का नाम क्या है, जिसने मंगलवार भेंट दिया जगत को। मंगलवार 7 दिन की भेंट, आप जानते हो कौन से ऋषि है जिसने जगत को ये भेंट दी? तो नाम तो बोलो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7-8 क्यों नहीं? ऐसे देखा जाए तो 8 चक्र है, मूलाधार चक्र के नीचे चक्र है। इसका संबंध है हमारी पिछली योनियों के साथ, जहां से हम यात्रा करके आए हैं। सूक्ष्म जीव, कीटक, वनस्पति, प्राणियों की विविध योनियां, मनुष्य की विविध योनियां, चलो मनुष्य की विविध योनियां, इसका संबंध है इस चक्र के साथ, मूलाधार चक्र के नीचे। 8 नहीं दिया, 7 ही दिया, वो भी मैं बताऊंगा। भगवत गीता की पूर्णाहुति से पहले मेरे हर एक प्रश्न का जवाब स्पष्ट कर दूंगा। मैंने ही पूछे हैं आपको प्रश्न, मुझे पता है मैंने क्या क्या पूछा है, पूरी स्पष्टता कर दूंगा जब भगवत गीता की पूर्णाहुति करूंगा। पहले आपको ये बताता हूं, 7 दिन का संबंध 7 चक्रों के साथ। चक्र का भी स्मरण रहेगा। कैसी प्रक्रिया है? उन लोगों ने खाली 7 अंक दे दिए, 7 अंक। अब धीरे धीरे आप अपने को जानते ही जाओगे, आज नहीं तो कल जानते ही जाओगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, और कोई मार्ग है ही नहीं। आपको अपने को जानना ही पड़ेगा। देखो कृष्ण कितनी मेहनत ले रहे हैं। अनेक शिष्य नहीं है कृष्ण के, एक शिष्य को कृष्ण भगवत गीता बता रहे हैं। तुम देखो तो सही, तुम ठीक से समझना इस बात को। अगर कोई सर्जन है, उसके पास एक पेशेंट आता है, उसको सर्जरी की जरूरत है, कि सर्जरी न की जाए तो पेशेंट मर जाएगा, तो क्या सर्जन ये अपेक्षा रखता है कि मेरे पास करोड़ पेशेंट आए तब मैं उसका ऑपरेशन शुरू करूंगा? ये समझ है, समझ, जीवन की समझ। मेरा जो कुछ भी प्रयत्न है आपकी समझ बढ़ाने का, आपकी समझ, धर्म की समझ जो विज्ञान से आगे होनी चाहिए, विज्ञान से आगे। चलो एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, आप सबको मैं ही जवाब दूंगा भगवत गीता की पूर्णाहुति से पहले। अंतिम समय है, मनुष्य का अंतिम समय। ऐसे डोनेशन होते हैं कि आंख निकाली जाए, किडनी निकाली जाए, कि अब इस मनुष्य को तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिसे सर ज़रूरत है उसको आंख दी जाए। ऐसे जो भी ऑर्गन है कि उसका ट्रांसफ़र किया जाता है।
इस तरह की जो प्रक्रिया है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं ही प्रश्न पूछता हूं, मैं ही जवाब दूंगा। ये आपकी समझ के लिए कि आपकी समझ क्या है और क्यों करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और ना करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको आध्यात्मिक विज्ञान बता रहा हूं, मैं धर्म का रूप दे रहा हूं, स्पिरिचुअल साइंस, धर्म ही, लेकिन आपकी समझ की क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी सबकी अपनी यात्रा, मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता कि ये इससे आगे है, ये इससे पीछे, सबकी अपनी यात्रा, सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी समझ, सबकी अपनी क्षमता, सबकी अपनी दर्शन की शक्ति, सबकी अपनी। हर फूल धरती माता का फूल, जिस तरह से धरती माता का फूल, तुम हर एक फूल देखो, चंपा का फूल है, जुई का फूल है, गुलाब का फूल है, जंगली फूल है, तुम तय नहीं कर पाओगे कि ये इससे सुंदर है या ये इससे सुंदर है। अगर तुमने ठीक से देखा हो, कमल देखा हो या जंगली फूल देखा हो, मैं मेरा अनुभव कहता हूं कि हम तय करने को चाहे कि इसमें कौन सा फूल सुंदर है, सुंदर ही लगता है सब कुछ। इसी तरह से हम सब, इसीलिए एक शब्द है मौलिकता, ओरिजिनलिटी, सबकी अपनी। जब तुम पूरे प्रकट हो जाओगे, तुम्हारी अपनी सुहास है, तुम्हारी अपनी सुगंध है, फ्रेग्रेंस, वो प्रकट होगी। तुम्हारा अपना स्वरूप है, जिसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई रंग रोगान नहीं, कोई मेकअप नहीं, तुम सुंदर ही दिखोगे। तुम्हें करना क्या है, अपने को जानना है। तुम प्रक्रिया तो देखो, ये मैकेनिज्म बनाया किसने? मैंने बनाया, तुमने बनाया, किसी वैज्ञानिक ने बनाया। मंगलवार क्या संदेश है ऋषि का? मंगलमय जीवन क्यों नहीं जीते हम? मंगलमय का अर्थ क्या है? डिप्रेशन, सप्रेशन, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये अर्थ हुआ मंगलमय जीवन का। ये अर्थ हुआ मंगलमय जीवन का अर्थ क्या है? सीरियसनेस। चलो मैं तुम्हें बताता हूं, गंभीरता। चेहरे को किस तरह से गंभीर करना है। अब देखना, मेरा चेहरा, इस जगत के कोई भी जज का चेहरा मेरे साथ का जीत नहीं सकता गंभीरता में। जज के चेहरे गंभीर होते हैं, सीरियस, क्योंकि उसे सब कुछ सुनवाई भी करना है और जजमेंट देना है, इसलिए जज कहा जाता है उसे। एक जज का भी चेहरा मेरे जितना सीरियस नहीं पाओगे। ठीक से मेरा चेहरा दर्शन करो, मैं आपको दिखाता हूं गंभीरता चेहरे पर, सीरियसनेस। परिणाम क्या होता है? देखो, मैंने सीरियस चेहरा किया आपके सामने प्रकट और आप हंस रहे हो। देखो कितना विरोधाभास है। मैं आपको दिखा रहा हूं सीरियसनेस, गंभीरता। देखो, आप ठीक से देखना कि ऐसा चेहरा आपने किसी जज का देखा है? इस पृथ्वी के कोई भी जज का आप चेहरा देख लो, फोटोग्राफ देख लो और मेरा चेहरा देखो, फिर आप कहो कि किसका चेहरा ज्यादा गंभीर है। और गंभीरता से कैसे मुक्त होना है, चलो दूसरी क्रिया दिखाता हूं, फिर से देखे। मंगलमय जीवन का अर्थ है लाइटनेस, हल्का फुल्कापन। मेरे साथ रहता है मेरा शिष्य भूतनाथ, उसके मैंने बहुत प्यारा, बहुत भोला मेरी सेवा करता है। जो मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझे पता है कि ये मेरा पर्सनल केयर टेकर है, मेरे पास रखता हूं उसको ज्योतिर्मय निवास स्थान में। वो अपना बिस्तर लेकर बाहर के रूम में सो जाता है, ठंड बहुत पड़ती है उसे, ठंड, और मैं अंदर के रूम में सोता हूँ। उसका मैंने प्रेम से बहुत से नाम उसे दिए हैं। मैं कभी उसे भूत कहता हूँ, भूतनाथ कहता हूँ, भूत प्रेत कहता हूँ, कभी उसे काल भैरव कहता हूँ, इस तरह के विविध नाम देता हूँ। उसका गीत है, मैंने बनाया, हृदय से आया। उसका जन्म कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसकी माँ फिल्म देख रही थी, फिल्म का नाम था तेजाब।
जब वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बहिर जगत में प्रविष्ट हो रहा है, तब उसकी माँ फिल्म देख रही है तेजा, उसने ही मुझे कहा। और फिर उसका जन्म हुआ। जब पूरा तेजा अनिल कपूर की फिल्म पूरी देख ली, तब उसका जन्म हुआ। मैं उसे कैसे जगाता हूँ? ठीक से सुनना, मैं आपको बताता हूँ आत्मा की शक्ति, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। देखो, मेरे भीतर से जो रचना आई आपको भी सुनाता हूँ, आपको कैसी लगती है कहना मुझे। बालुकड़ो बोले बम बम, भालुकड़ो बोले भम भमा। ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। ये कविता मेरे हृदय से आई, मेरे भूतनाथ के लिए, मेरे भूत प्रेत के लिए, मेरे काल भैरव के लिए। बहुत भूला, बहुत भूला। बालुकड़ो बोले बम बम, भालुकड़ो बोले भम भमा। अब इसका क्या अर्थ होगा? तुम कोई डिक्शनरी देखोगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। बालुकड़ो बोले बम बम, मैं बताता हूँ। समझ लो मैं बांसुरी पर एक राग बजाता हूँ, कोई भी, वो अपना काम कर रहा है, आके मुझे कहता है ये जय जयवंती है। पहले मैं उसे सब समझाता था ये जय जयवंती नहीं है, ये मारवा नहीं। जो भी नया राग उसने सुना कहीं भी, वो आके मुझे कहता है कि ये कलावती है। पहले मैं उसे समझाता था, लेकिन जैसे मैं आपको गुरुवार की ज्ञान सबर प्रक्रिया करवाने लगा कि गुरुवार का अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना, तो मुझे भी प्राप्त हुआ कि किस तरह से भूतनाथ के साथ मुझे रहना है। वो कहता है कलावती है, मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है कलावती। वो कहता है ये जय जयवंती है, मैं कहता हूँ हाँ जय जयवंती है। वो कोई भी बात चल रही हो, इसमें वो कोई भी बात जोड़ देता है, कोई भी बात चल रही हो। इसलिए बालुकड़ो बोले बम बम। अब बम बम का क्या अर्थ होगा? तो ये है मेरा भूतनाथ, ये है। वो जो बोलता है उसका अर्थ कोई नहीं होता, इसलिए बालुकड़ा बोले बम बम, बालुकड़ा बोले भम भमा। जब इसका क्या अर्थ होता है? सुबह में जब वो जागता है, सुबह में वो जागता है, एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन। पेट बोलता है, पेट बोलता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पेट बोलता है, गैस बोलता है, गैस बोलता है। चलो इसे तुम कैसे अभिव्यक्त करोगे? भम भमा। पूरा जो मेरा ज्योतिर्मय निवास स्थान है, उसका मैंने नाम दिया है ज्योतिर्मय निवास स्थान, वो पूरा हिल जाता है, कंप जाता है। वो हंसता है कि देखो मेरे भमाके ने आपके पूरे ज्योतिर्मय जगत को हिला दिया। मैं नमस्कार करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा इसलिए तो मैंने तेरा नाम भूत पिशाच दिया है, भूतनाथ दिया है, ऐसे ही थोड़ा दिया है। उड़ी पुड़ी कुड़ी, तीनों मेरी बच्चियां हैं, बेटी है। कौन है? कुकली, जंगली कुकली है, तीनों सफेद रंग की। उसकी माता का मैंने नाम रखा था खखड़ी। अब वो रही नहीं शरीर में। जब ये तीनों बच्चियां पैदा हुई, उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। प्रेम, जय श्री माता का प्रेम, तंतु का प्रेम, अटकों का प्रेम, बलभद्र दिल्ली से, ऐसे जैसे वो 3 महीना यहाँ इन बच्चों को पालने के लिए आया हो। सुबह से लेकर रात तक आप समझ सकते हो, छोटे बच्चे कभी यहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। उसको दूध पिलाना, उसकी संभाल रखना। और विंटर टाइम ठंडी का मौसम, इन तीनों ने जो सेवा की है, अद्भुत सेवा। और मेरी तीनों बच्ची 6 थे, इसमें से 3 बच गए। उन लोगों का नाम मैंने रखा, 3 नाम है उसके। एक का नाम मैंने उड़ी रखा है प्यार से, ये नाम हृदय से आता है, हृदय से। एक का पूड़ी, एक का कुड़ी। मैं उसे कैसे बुलाता हूँ, शायद आप भूल गए हो, देखना। क्योंकि पिछली बार मुझे ऐसा लगा मैं ठीक से नाम आपको बता नहीं सका, आपके हृदय चक्र पर मेरे प्रेम का असर नहीं आया। बहुत प्यारी बच्चियां। आप अगर नृत्य सुदर्शनम देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि जब आरती में शंख बजता है, यहाँ भी जब आरती में शंख बजता है और समाप्त होता है, फिर उड़ी पुड़ी कुड़ी का शंख शुरू होता है। ये तीनों मेरी बेटियां हैं, उड़ी पुड़ी।
पूड़ी को कैसे बुलाते हो? पूड़ी। पूड़ी को कैसे बुलाते? कुड़ी। और उसकी मैंने रचना बनाई है, हृदय से प्रकट हुई। उड़ी पूड़ी कुड़ी त्रणे लागे रूड़ी। रूड़ी अर्थात सुंदर। अब वो कविता मैंने आगे बताई थी, अभी आगे ले जा रहा हूँ। उड़ी पूड़ी कुड़ी त्रणे लागे रूड़ी। रूड़ी अर्थात सुंदर, गुजराती में रूड़ी कहते हैं, सुंदर। उड़ी पूड़ी कुड़ी त्रणे लागे रूड़ी। ત્રણે મારી દીકરી છે, પૂંછકડા હલાવે છે ને ભકકau ભકકau ભછે છે। प्रसन्नता, हल्का प्रातः काल में शक्ति को हल्का फुल्का कर देना, लाइटनेस। आज के पूरे दिन में हमें ये देखना है, मुझे मेरा देखना है, आपको अपना देखना है, कितना हम हल्का फुल्का रहकर जीवन को जी सकते हैं। और अगर आपको सीरियस रहना है तो मैंने पूरा तरीका बताया। जैसे अंजू कभी रहती थी, ये जो चेहरा था मैंने अंजू से सीखा। अंजू विषाद में जो चेहरा बनाती थी, आज से 1 महीना पहले उसका चेहरा ऐसा था, ऐसा चेहरा रख कर वो रहती थी, घूमती थी। तो मैंने भी जान लिया कि वाह, इसका चेहरा इतना लंबा, चलो मैं भी कंपटीशन करूं कि अंजू से मेरा चेहरा लंबा होता है कि देखो। तो आज मैंने पा ली, वो ज्ञान मैंने अंजू से पाया। अगर आपको सीरियस रहकर चलना है तो आप ऐसा चेहरा रख के पूरा दिन निकाल सकते हो, आपका सामर्थ्य। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी शक्ति हल्की फुल्की होती है, डिवाइन टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूं, डिवाइन टेक्निक। अपने आप तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, आपकी अंतर्गत जगत की शक्ति ऊपर उठने लगती है, त्रिनेत्र को छूने लगती है। जैसे आपकी शक्ति हल्की फुल्की जो हो जाती है, बारीकम शक्ति अर्थात हताशा, निराशा, विषाद, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, इसके साथ जुड़े हुए सदा बोलूंगा, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम, वासना की इच्छा, ये इसके साथ जुड़े हुए सब मित्र, सब साथ साथ ही रहते हैं। एक आया कि उसके साथ सब कोई आ जाता है। हमारे अंतर जगत में लाइटनेस, मंगलवार, जो ऋषि ने ये नाम दिया, इसका दृष्टिकोण, ये जो सारा है उसका दृष्टिकोण है, जो मेरे हाथ में आ गई ये बात कि ये ऋषि ने इस नाम को इसलिए दिया है कि मनुष्य स्मरण करे कि आज के दिन का नाम तो मंगलवार है, मुझे हल्का फुल्का रहकर जीना है। तो आज के दिन का मेरा होमवर्क, आज का दिन आप कितना हल्का फुल्का रहकर अर्थात प्रसन्न रहकर कमल की तरह खिले खिले रहकर आप जीवन को जी सकते हो, आज का मंगलवार जी सकते हो। एक होमवर्क है, दूसरा होमवर्क अभी दे दो, कल मैं प्रकट करूंगा मोक्ष संन्यास योग, 18वां अध्याय, भगवत गीता का 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। योग का अर्थ आप जानते हो, जुड़ना, संबंध प्रस्थापित करना। मोक्ष भी मैंने समझा दिया, मुक्ति। संन्यास भी मैंने समझा दिया, सम्यक अवस्था। अब ऐसा नाम रखने की क्या जरूरत है, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष योग रख देते, संन्यास योग रख देते, और दोनों मैंने आपको समझा दिए। कल मैं क्या बोलूँगा मोक्ष संन्यास के ऊपर। होमवर्क, 2 होमवर्क आपके लिए। एक, आज का दिन आप कितनी प्रसन्नता के साथ जी सकते हो, इसके साथ आपको खास देखना है कि अगर प्रसन्नता नहीं है जीवन में तो उसका कारण क्या है, ये खोजना है, ये खोजना है कि प्रसन्नता मेरे जीवन में नहीं है तो उसका कारण क्या है, और मेरी प्रसन्नता की मैक्सिमम रेंज कितनी, मैं कितनी हद तक प्रसन्नता के साथ जीवन जी सकता हूं। पिक पॉइंट क्या, मेरे जीवन में प्रसन्नता की टोच कितनी, मैं कितनी प्रसन्नता के साथ जीवन जी सकता हूं, मेरा सामर्थ्य कितना। आज के दिन का होमवर्क मैं आपको समझाने जा रहा हूं। श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा का दूसरा नाम है विश्वास। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए श्रद्धा बढ़ती जानी चाहिए या भय बढ़ता जाना चाहिए? आपकी समझ से ही मैं पूरा अध्याय समझा दूंगा आपको। चलो, पूरा अध्याय मैं आपकी समझ से आपको समझा दूंगा। प्रश्न है मेरा, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए
जीवन का अनुभव लेते जाए। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़नी चाहिए या भय बढ़ना चाहिए? भय बढ़ना चाहिए। ठीक से समझना इस बात को। त्रय का अर्थ है तीन। तीन बताने का कारण क्या? उसकी नींव है हमारा भोजन। जब हम भोजन लेते हैं, इसकी तीन अवस्था है हमारे शरीर में, तीन: वात, वायु, पित्त, एसिडिक प्रवाही, और कफ, सेमी सॉलिड पदार्थ। ये तीन मुख्य प्रकट होते हैं हमारे अंतर शरीर में। यहां तक तुम्हें कहूं कि जो गहरी निद्रा है, सबको अपनी निद्रा को ठीक से समझना है, ठीक से, कि मेरी निद्रा है कैसी है। स्वप्न बहुत आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? मेरी निद्रा गहरी है, जब मैं जागता हूँ, जागती हूँ तो बॉडी फ्रेश रहता है या नहीं रहता है? सब आपको बताता जाऊंगा, सब आपको, आपकी समझ है। मैं आपको इतना कहूँगा, देखो, अगर मैं मेरी बात कहूँ, आप मुझे पूछो, तो मैं कहता हूँ मैं भोजन इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। मेरा जो अब शरीर है उसके लिए जो जरूरी है, तो मुझे गेहूं की रोटी ये सूट हो रही है, तो दोपहर में भी मैं गेहूं की रोटी लेता हूँ और रात को भी मैं गेहूं की रोटी लेता हूँ। इसके साथ मैं कढ़ी लेता हूँ, खिचड़ी लेता हूँ, छाछ लेता हूँ, लेकिन इसका प्रमाण मुझे बहुत संतुलित रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे शरीर में अगर ज़्यादा गैस प्रकट होता है, ज़्यादा गैस डाइजेशन में, तो उसका असर आता है जोड़ों पर भी, शरीर के जो जॉइंट्स है उस पर भी उसका असर आता है, और शरीर ठीक से रेस्ट नहीं कर पाता। मैंने जो मेरे शरीर में देखा, आपसे कह देता हूँ कि अगर मैंने अनुभव जो किया वो मैं तुम्हें कहता हूँ, ज़्यादा लिक्विड वाला फूड लिया, भोजन लिया ज़्यादा लिक्विड, या ज़्यादा गैस हो गया, नींद ठीक से नहीं आएगी। आप हर एक दिन का भोजन भी देखो, हर एक दिन का भोजन, और हर एक दिन की निद्रा देखो, चाहे आप दोपहर में आराम कर रहे हो, निद्रा में जा रहे हो, रात को जा रहे हो, और कारण खोजो। मैं आपको आध्यात्मिक विज्ञान समझा रहा हूं। आध्यात्मिक विज्ञान, धर्म का ही नाम, धर्म का ही वैज्ञानिक रूप, धर्म का वैज्ञानिक रूप अगर हम कहें तो वो है आध्यात्मिक विज्ञान। विज्ञान रूट से खोजे, रूट से, कि अगर मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है तो उसका कारण क्या है। एक है योग्य व्यायाम, जितना शरीर को चाहिए, जितनी शरीर की क्षमता है उतना व्यायाम तो शरीर को चाहिए ही चाहिए। कोई भी प्राणी पंछी आप देखोगे मनुष्य जैसा आराम नहीं करता, देखना आप, कोई भी प्राणी हो, कोई भी पंछी हो, अपने जो शरीर की जरूरियात, ये प्रकृतिगत है, ये प्रकृतिगत। मनुष्य में क्या होता है, ना हमारा संपर्क प्रकृति से रहता है, ना परमात्मा से रहता है। तकलीफ कहाँ है, दोनों जहां से खोए गए हम, ना प्रकृति के साथ हमारा संबंध रहता है, ना परमात्मा से, हम बीच में लटके हुए हैं। मन आ गया, तुम्हें इतना ही करना है। तुम जो भोजन ले रहे हो उसके साथ तुम्हें क्या देखना है, विचारों की संख्या, जागृति का प्रमाण। जो तुम भोजन ले रहे हो पूरा दिन है, कितनी जागृति के साथ आप जी रहे हो, कितनी समझ के साथ। तुम्हारा भोजन, तुम्हारा पेट भरना और तुम्हारी निद्रा, और भोजन पर एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो कि आज मैंने ये भोजन लिया, निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन, ये भोजन का परिणाम। नींद में देखो, नींद में किस तरह से स्वप्न आए, कैसे स्वप्न आए, नींद की गहराई। मुझे जब जागना है तब जाग जाता हूँ। देखो मैं 2:30 बजे उठ गया, आज का दिन भी, और ए ग्रेड, पेट साफ होने में ए ग्रेड, जैसा बिस्तर से बाहर आया, कॉल आया, पेट साफ, ए ग्रेड। विष्णु भगवान को भीतर से याद भी किया, अपने आप स्मरण आया, याद आया, पद्मनाभ अवस्था विष्णु ने दी मनुष्य को। देखो कितना सुंदर नाम। संदेश क्या, नाभि केंद्र का स्वास्थ्य है। आपका नाभि केंद्र कमल की तरह खिला खिला। हर साधक को समझना है, इस पर काम करना है। साधना आप जरूर करो जो कर रहे हो, लेकिन जितना आपका नाभि केंद्र स्वस्थ, अस्वस्थ नाभि केंद्र अर्थात गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, जरूरत से ज्यादा खाना, सब अराजकता नाभि केंद्र की, उसका खिलना,
किस तरह से नाभि केंद्र को स्वस्थ रखा जाता है मैं ही बताता हूँ। आपके लिए व्यवस्थित जरूरी व्यायाम आपको ही खोजना है। सरल व्यायाम है चलना, सुबह शाम। आप कुछ व्यायाम न जानते हो, आप चलना शुरू करो, जिसे मैं कहता हूँ मॉर्निंग वॉक भी मत कहो, इवनिंग वॉक भी मत कहो, आप कहो स्वास्थ्य महापूजा कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ। प्रातःकाल की स्वास्थ्य महापूजा ये है, सायंकाल की स्वास्थ्य महापूजा। एटलीस्ट चलना सीखो, चलो चलो। इससे भी आपके आंत का सेप ठीक होता है। जो अच्छा न लगना है, अच्छा न लगना, उसका मैं भौतिक रूप कहूँ तो आपका आंत का स्वरूप है वो व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। प्रातःकाल में कुछ व्यायाम जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि आपकी आंत व्यवस्थित हो जाए। अभी आपके आंत में अपरिपक्व मल है, अपरिपक्व, जो बाहर भी नहीं गया और अंदर भी वो जो तरंगे पैदा कर रहा है, प्रकट कर रहा है, वो आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा। ये भी करे, ये भी करे। कल ही मैंने आपको बताया, अच्छा लगना, अच्छा न लगना, दोनों जानना है, पूरा जानना है। मनोरंजन की सहाय के बिना नो एंटरटेनमेंट, नो एंटरटेन। साधक के लिए मैं कह रहा हूं, साधक के लिए जो साधना करने को तैयार है, तत्पर है, जो अपना अंतर जगत जानने के लिए उत्सुक है, जो अपनी आत्मा को समझने के लिए उत्सुक है, जो आनंद को समझने के लिए उत्सुक है, उसे मैं कह रहा हूं तुम ध्यान दो स्वास्थ्य पर। साधना तुम जो कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस पर भी ध्यान दो कि जो आंत है, रात को हम सोते हैं, आंत की लंबाई है, आपका आंत हो, मेरा आंत हो 32 फीट। इतना आंत हम अपने शरीर में लिए बैठे हैं। ये पचाता है, शक्ति प्रकट करता है। रात को हम करवट बदलते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, सीधा सोते हैं। भूतनाथ तो मुझे ऐसा कहता था कि आपके पास जब तक मैं नहीं आया था, पलंग के ऊपर सोता था, और सोता पलंग के ऊपर था और उठता था तब मैं जमीन के ऊपर था। मैंने कहा वाह, तेरी निद्रा का क्या विकासमान निद्रा, तू ऊपर सोता है और धरती माता के गोद में तू उठता है। ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है। तो प्रातः काल में ऐसा व्यायाम खोजना है। देखो अब मैं चल नहीं सकता प्रातः काल में, एक समय ऐसा था मैं 2 बजे जागा, जंगल में चला गया चलने के लिए, लेकिन अब शक्य नहीं। कोई बात, हर टेक्निक, मैं कहता हूं हर परिस्थिति का हम सुंदर उपयोग कर सकते हैं और उसमें से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने बिस्तर के ऊपर का व्यायाम खोज लिया, जिसमें कुछ प्राणायाम है, ये भी तुम्हें बताता रहूंगा। हिमांशु प्राणायाम है, मैंने खोजा कि चलो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मात्र लेफ्ट नॉस्ट्रिल 5 सांसोच्छ्वास बहुत हो गया। मैंने अपने शरीर ऊपर काम करके देखा। राइट नॉस्ट्रिल 5 सांसोच्छ्वास बहुत हो गया। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला 5 टाइम्स, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला 5 टाइम्स। ये सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज, लेफ्ट से लिया, राइट से उच्छ्वास बाहर छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से उच्छ्वास बाहर छोड़ा, इस तरह के 5। और फिर 5 गहरी सांस लेना, दोनों नोस्ट्रिल से गहरी उच्छ्वास छोड़ना। ये हो गया हिमांशु प्राणायाम। इसके बाद हमिंग ओमकार, हमिंग आज जो मैंने किया बताता हूँ, अब इस पर काम कर रहा हूँ। हमिंग ओमकार 5 हमिंग ओमकार ऐसे ही किया। 5 हमिंग ओमकार मैंने दोनों कान बंद करके किया, ये भी आपको बता दूं, बहुत सुंदर प्रक्रिया है। अगर आपको कान का स्वास्थ्य ठीक रखना है, रखना ही। मैं तो अब एक लेफ्ट कान चला गया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा चलो करके तो देखे कि आ सकती है शक्ति श्रवण की वापिस या नहीं लौट सकती, ना लौटे। लेकिन ये प्रक्रिया आपको बताता हूँ, ENT, ईयर नोज थ्रोट, इसके स्वास्थ्य के लिए अद्भुत प्रक्रिया जो मैंने जानी तुम्हें बता देता हूँ। ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाना है, अज्ञान को नहीं। हमारे सबके द्वारा जो काम होना चाहिए इस पृथ्वी पर, ज्ञान को फैलाना, ज्ञान को सीखो, सिखाओ, समझो, समझाओ। तो ये जो प्रक्रिया बता रहा हूँ, हमिंग ओमकार 5 हमिंग ओमकार ऐसे ही किया। एक हमिंग, एक ओमकार ओ, ऐसे 5।
और इसके बाद 5 मैंने कान बंद करके किया। दोनों कान को पूरा दबा के हमिंग ओमकार करो। हमिंग ओमकार है ये सारी प्रक्रिया ईयर कान का स्वास्थ्य है, नोज और थ्रोट नाक और गला इसका स्वास्थ्य ठीक रखती है। दिन प्रतिदिन आपकी आवाज़ जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आवाज़ सुंदर होती जाती है, आवाज़ सुंदर शुद्धि भीतर की शुद्धि ये प्रक्रिया शुद्ध करती है ईयर नोज थ्रोट। और जब आप 10 आवर्तन पूरा कर लो फिर से एक हमिंग ओमकार ऐसे ही करो, 5 ऐसे ही करो, बाकी के 5 कान दबा कर करो, फिर बाकी का एक लास्ट 11वां आवर्तन ऐसे ही करो। ये प्रक्रिया जो अभी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद बिस्तर पर पश्चिमोत्तासन अर्थात चेहरा है वो 2 घुटनों को टच करना, घुटनों को उठाए बिना, ये कर सकता हूँ। किस लिए? इससे मेरी रीढ़ मुझे ठीक लगी, इसका स्वास्थ्य ठीक लगा। देखो अभी मैं आपके समक्ष एटलीस्ट 1.25 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ, पहले ये संभव नहीं था। तो अब इस प्रक्रिया के कारण मैं ठीक से शरीर को बिठा सकता हूँ, दिव्य वाणी प्रकट कर सकता हूँ। एक समय ऐसा था, ये भी बताऊंगा पूरा प्रयोग, एक समय ऐसा था कि मेरे मन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वाणी प्रकट करना ही संभव नहीं था, बोलना ही संभव नहीं था। देखो आज बोल सकता हूँ। तो ये प्रक्रिया भी मैंने की आज सुबह में मंगलवार अर्थात मंगलमय जीवन। और मैं आपको समझा रहा हूँ श्रद्धा त्रय विभाग योग वात पित्त कफ ये 3 अवस्था शक्ति की प्रकट होती है भोजन के द्वारा। इसका असर आता है गुण के ऊपर। हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो गुण है, विविध गुण प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से प्रकट होता है। गुण उसका संबंध है, उसकी प्रकृति जो है। कृष्ण ने 3 रूप दिया उसे। तमस का अर्थ है अंधकार, इसके साथ जुड़ता है परिणाम आलस्य प्रमाद, कुछ काम करने की इच्छा न होना, आलस्य प्रमाद। राजसी प्रकृति, इसका गुण है अहंकार, जरूरी, ये भी जरूरी। तमस भी जरूरी क्योंकि विविध प्राणियों में से मनुष्य प्रकट होता है। हर वर्टिब्रेट प्राणी जब अपना जीवन पूरा कर लेता है, जैसे गाय अपना जीवन पूरा कर रही है, मगरमच्छ अपना जीवन पूरा कर रहा है, चूहा अपना जीवन पूरा कर रहा है, जिसकी भी वर्टिब्रेट प्राणी है जो उसकी जिसकी रीढ़ सुविकसित होती है, प्राणियों में सुविकसित होती है, मेमेलियन प्राणी है, वो सारे के सारे प्राणी अपना जीवन का स्वाद लेकर, कुकलू है, फॉक्स है, सारे के सारे प्रकट होते हैं मनुष्य में। मनुष्य विविध प्राणियों में से आता है, विविध प्राणी, उसका प्रथम जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। अब मनुष्य में ये प्रक्रिया कैसे होती है? पहले जब मनुष्य आता है, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसे कुछ पता नहीं, शिस्त क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ पता नहीं। इस तरह से ऐसे मनुष्य है जिसका अभी पहला ही जन्म, उसे कुछ पता नहीं चलता क्या काम करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे बंगला बनाना है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसकी शादी करना है, कुछ पता नहीं चलता क्योंकि अभी प्रथम ही जन्म है। और जिसने मन की यात्रा की, जिन मनुष्यों ने, उसने पूरा जगत रचा है कि इस तरह से आपको कमाना है, ये करना है। सारी हमारी पढ़ाई लिखाई भी ऐसे है जो विकसित होती ही जा रही। तो पहला जो जन्म है मनुष्य लेता है, कुछ पता नहीं चलता, तमस कि कुछ पता ही नहीं चलता, उसका जीवन आलस्य प्रमाद, अंधकारमय जीवन, कुछ पता नहीं क्या करना, क्या योग्य है, क्या खाना है मुझे जिससे मेरी हेल्थ अच्छी रहे, कुछ पता नहीं। कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है, कैसे ही जी लेता है, प्रथम अवस्था। इसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार विकसित होता है, राजसी गुण, मैं, मेरा नाम, मेरी प्रशंसा, मेरा कुटुंब, मेरे सगे वाले, पत्नी, बच्चे, माता पिता, मेरा धर्म, अहंकार की यात्रा, मनुष्य की यात्रा, राजसी गुण, सारे के सारे कर्म, इसलिए थका देने वाले कर्म,
आपको राजसी कर्म को जानना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजसी कर्म, सात्विक कर्म। सात्विक कर्म में कोई अपेक्षा ही न रहे कि तुम मेरी प्रशंसा करोगे नहीं करोगे, तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे सर्टिफिकेट दोगे, मेडल दोगे नहीं दोगे, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई लेना न देना। सात्विक गुण हर मनुष्य के प्राप्त होता है, जीवन की यात्रा के अनुसार प्राप्त होता है। राजसी गुण के साथ क्या जुड़ता है? अहंकार। अहंकार मुख्य। अहंकार का अर्थ है मैं। अब देखना, जहां मैं है वहां भय है। ठीक से समझना, आपके जीवन का भय, आपके जीवन का भय और आपका अहंकार, मैं के साथ जुड़ता है भय। मैं का संबंध मन से, आत्मा से नहीं। ठीक से समझना, मैं मन का क्षेत्र, मन का क्षेत्र। कल्पना, विचार, स्वप्न, धारणा, अहंकार अलग नहीं। ये तब तक अलग है जब तक तुमने ठीक से जाना नहीं। जैसे तुम जानते जाओगे तुम्हें पता चलेगा हाँ एक ही बात है। अहंकार ही अपेक्षा है, अपेक्षा ही धारणा है, और इसके साथ जुड़ते हैं विचार, कल्पना, स्वप्न, अहंकार कि मैं सत्य हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। सबकी अपनी यात्रा, सबकी अपनी यात्रा। लेकिन इसके साथ जो मैं कहता हूं, बहिर्जगत की यात्रा कभी नफा ही नफा हो ही नहीं सकता। चाहे जयंती सेठ हो, चाहे परेश हो, चाहे ऋषि आनंद हो या हसमुख हो, कभी नफा 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 हो ही नहीं सकता। खाली सांस से मेरा शरीर नहीं चल सकता, समझना। खाली उच्छ्वास से भी मेरा शरीर नहीं चल सकता। सांस उच्छ्वास दोनों चाहिए। बहिर्जगत के जीवन की यात्रा करने के लिए सांस भी जरूरी, उच्छ्वास भी जरूरी, नफा भी जरूरी, खोट भी जरूरी। नफा तुमने अगर ठीक से जिया है कि नफा में है क्या, खोट तुम आराम से सहन कर लोगे कि अब मैं देखता हूं खोट में क्या है। चलो तुम नफा को जानना चुक गए, कोई बात नहीं, तुम खोट के साथ जियो। खोट के साथ का मंगलवार, आज का दिन अर्थात मैं खोट के साथ जीऊंगा। निराशा मैंने दिखाया, निराशा मुंह लंबा कर दो, लंबा करो मुंह। निराशा, हताशा, गंभीर, खोट को जानो, खोट के साथ जियो, तो फिर तुम्हारे हाथ में नफा आएगा। तुम नफा से अभिभूत नहीं होगे। हुआ क्या? नफा में तुम स्वप्नों में खो गए, कल्पना में खो गए, विचार में खो गए, और अपेक्षा बढ़ी, और अपेक्षा बढ़ी। सुख में सुमिरन जो करे दुख का एक हो। तुम चुक गए। जब नफा था तुम और स्वप्न में खो गए, कल्पना में खो गए। तुम्हारा अहंकार और मजबूत हो गया कि अब इतना कमा के देखता हूं। बहिर्जगत खोट सुर, और कोई घबराने की जरूरत नहीं। तुम खोट सहते जाओ, सहते जाओ, अपने आप नफा आ जाएगा। जीत ही जीत है ही नहीं, तुम करके देखो, हार आएगी ही आएगी। इसलिए तो कृष्ण महत्व ही नहीं देते। कहां कृष्ण कहते हैं अर्जुन को जीतने के लिए? ठीक से देखना गीता, ठीक से पढ़ना। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना है, कृष्ण कहां कहते हैं अर्जुन को कि तू जीतना है, तुझे जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, क्योंकि ये तो बहिर्गामी जीवन है। आज हार नहीं हुई, कल हो जाएगी, तू बूढ़ा हो जाएगा और राजाओं के साथ तू जीत नहीं पाएगा, कल तेरी हार हो जाएगी। कृष्ण महत्व ही नहीं देंगे। जिसने अपनी आत्मा को जाना, जिसने अंतर जगत को जाना, वो ना हार को महत्व देंगे, ना जीत को, ना सुख को महत्व देंगे, ना दुख को। वो तुम्हें मार्गदर्शित करेंगे। दोनों से ऊपर उठना है, दोनों से ऊपर उठना है। सुख दुख से भी ऊपर, मान अपमान से भी ऊपर, हार जीत से भी ऊपर, नफा खोट से भी ऊपर। और दुख को भुलाए बिना, हार को भुलाए बिना, अपमान को भुलाए बिना मनोरंजन में खोना नहीं है। फिल्म, नाटक में खोना नहीं है, सीरियल में खोना नहीं है। देखो, तुम आपने कभी ऐसा शब्द सुना, धर्म का मनोरंजन? ऐसा कभी आपने शब्द कहीं सुना? एंटरटेनमेंट ऑफ रिलीजियन। हाँ, मनुष्य अज्ञान है, धर्म क्या है, वो धर्म को भी नीचे उतर रहा है। धर्म सीढ़ी है तुम्हें ऊपर चढ़ने की, तुम नीचे उतर के करोगे क्या, करोगे क्या?
एंटरटेनमेंट ऑफ रिलीजियन करोगे क्या तो धर्म के साथ जुड़ता है उत्सव, जीवन का उत्सव। और खाली दिवाली, नए साल, गुरु पूर्णिमा, उत्तरायण उतने ही उत्सव नहीं है। नवरात्रि ये तो संसारियों के लिए। जो सन्यासी है, जिसने संसार को जान लिया, समझ रहा है, वो भी सन्यासी है। जो संसार को समझ रहा है अर्थात सन्यासी, जो अपने पर काम कर रहा है। मैं तुम्हें सूक्ष्म जीवन से परिचित करता हूं, जो मैंने जाना मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूं। प्रतिपल उत्सव में, प्रतिपल हंसता, नाचता, गाता उत्सव में जीवन। मैं तुम्हें सदा स्मरण दिलाता रहूंगा अंत तक। हम क्यों ना जिए? कमी क्या है? रिसर्च वर्क, स्पिरिचुअल साइंस, रिसर्च वर्क, कि हम प्रतिपल हंसता, नाचता, गाता जीवन क्यों ना जीवे। और ये इंडिविजुअल बात है, उत्सव इंडिविजुअल बात है। फिर भी अगर हम साथ में भी मना सकते हैं, ऐसा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम साथ में उत्सव नहीं मना सकते। समझ के साथ उत्सव को ठीक से समझना। उत्सव है मन से ऊपर उठना, विचार को तिरोहित कर देना। विचार रहे नहीं, आप ठीक से नाच कर देखो, ठीक से गा कर देखो कि निराशा के साथ आपने गाना शुरू किया था, निराशा के साथ आपने बांसुरी शुरू की थी। जब आप बांसुरी शुरू करोगे, निराशा की शक्ति बांसुरी में बह जाएगी। बांसुरी के स्वर निराशा को बदल देंगे, आशा में आप खिल जाओगे, दुख को बदल देंगे सुख में। उत्सव, ये उत्सव जीवन का, जो तुम्हें मन से ऊपर उठाता है, अपेक्षा से ऊपर उठाता है, अहंकार से ऊपर उठाता है। कल्पना, स्वप्न, विचार विलीन हो जाते हैं। ये उत्सव की व्याख्या ठीक से समझना। मनोरंजन, ड्रग्स लेने पड़ते हैं, ड्रग्स। मैंने माइकल जैक्सन के बारे में सुना, मैंने देखा नहीं, सुना। जो भी माइकल जैक्सन के प्रेमी थे, मेरे मित्र भी थे, सगा वाले भी थे, वो मुझे बताते थे कि इसे जो सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं, ड्रग्स लेकर, पूरी रात ड्रग्स लेकर, और इतना शोर बकोर होता है, इतना शोर बकोर। मनोरंजन। तुम दुख भुलाने गए, दुख को पार करने के लिए नहीं गए। और जो दुख भुला रहे हो, दुख आपके साथ ही रहेगा। तुम यहां 1000 जन्म लो, जो तुमने भुलाया हुआ है तुम्हारी साथ रहेगा। कब तक हम भुला के रखेंगे? चलो, दुख को हम कब तक भुला के रखेंगे? ये कोई रास्ता ही नहीं है। अगर ये रास्ता होता, कृष्ण इतनी मेहनत एक अर्जुन के पीछे क्यों ले रहे? क्योंकि ये रास्ता है ही नहीं। तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा, ऊपर उठना ही पड़ेगा। तमस से रजस, अहंकार की यात्रा भी जरूरी ही जरूरी। अहंकार पूरा जानना है। इसके बाद अपने आप आपकी बुद्धि सात्विक होती है, सात्विक, और आप जुड़ते हो ज्ञान के साथ, समझ के साथ, अपने अंतर जगत के साथ। ज्ञान अर्थात आप स्वयं, चलो मैं कह दूं, ज्ञान अर्थात आपका रूप, आप स्वयं ज्ञान। आपके जीवन में इसलिए दुख है कि आपका संबंध नहीं हुआ आपके साथ। समझ आप स्वयं, ज्ञान आप स्वयं, शांति आप स्वयं, आनंद आप स्वयं, उल्लास, प्रसन्नता आप स्वयं। जब तक आपने नहीं जाना, ये सारे दुख, पीड़ा, संताप का खेल चल रहा है। जैसे आप शुरू करोगे अपने को जानना, हाँ, प्रारंभ में ये जरूर होता है क्योंकि ये नया नया है, अपने को जानना, मन आ जाता है बीच में। जिस तरह से हमने बहिर् जगत में काम किया है, वो ही मन अंतर जगत में काम कर रहा है। इसलिए प्रारंभ में तकलीफ पड़ती है, लेकिन धीरे 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 आप कमांड प्राप्त कर लेते हो। एक दिन में हम बोलना नहीं सीखे, एक दिन में हम चलना नहीं सीखे, चलना नहीं, दौड़ना, कूदना सीख जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। इसी तरह से अंतर जगत, स्वयं को जानना, मैं आपको समझा रहा हूं। श्रद्धा त्रय विभागियों, अगर ठीक से हम जीवन जी रहे हैं, ठीक से हम जीवन जी रहे हैं, मन तिरोहित होता जाएगा, मन तिरोहित। स्वप्न, कल्पना, विचार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। हाँ, रहते हो, लेकिन आप इसके ऊपर। स्वप्न आ भी जाए, डरावना स्वप्न आ जाए, तो भी आप हिलोगे नहीं। आप जान लोगे कि ये स्वप्न है, मैं खो गया था। आप जाग जाओगे विचार से ऊपर।
कल्पना से ऊपर, आपकी यात्रा ऊपर की ओर उठती है। जैसे आपकी यात्रा ऊपर की ओर उठती है, भय तिरोहित होने लगता है। भय, ये निशानी है। अगर आप भयभीत हो तो इतना ही समझना है कि अभी मैं धारणा के सकंजे में हूं, धारणा के विचार, अभी विचार जीत रहा है, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं जीत रही। अगर आपकी दर्शन की क्षमता नहीं है, दर्शन की क्षमता आज नहीं कल बढ़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप अपने को समझते जाते हो, इसका अर्थ क्या है? दर्शन की शक्ति का बढ़ना, अर्थात स्वयं को जानना। जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हो, दर्शन की क्षमता बढ़ती है, देखने की क्षमता बढ़ती है। विचार आपको हिला नहीं सकता, ना भाव आपको हिला सकता है। आप इससे ऊपर तटस्थ स्थिति प्राप्त करते हो। और जैसे आप मन के क्षेत्र से ऊपर उठते हो, मन को समझना, आपको स्मरण दिला दो। मन का अर्थ है पाने की अपेक्षा, पाने की अपेक्षा, खोने का डर, भय, चिंता, ये मन समझना। पाने की अपेक्षा, मुझे पैसा चाहिए, नफा चाहिए, खोट नहीं, पाने की अपेक्षा, रुपया खोने का डर, भय, चिंता, ठीक से समझना। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जब भी आप अंतर जगत में उतरो, ध्यान में उतरो, 4 बात पर ध्यान देना। 4 बात पर। 1, शरीर की संवेदना देखना सीखो। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर की संवेदना, सेंसेशंस ऑफ द बॉडी। दूसरा, विचार, मन, आपका मूड, भाव शरीर, और देखने वाला आपकी आत्मा। इसकी ही 3 शक्ति है। 3 शक्ति में ये बहिर्गामी प्रकट है, शरीर, मन, भाव, शरीर और देखने वाला, ये अंतर जगत, ये अंतर जगत। और जैसे जैसे आप अपने को जानते हो, मन तिरोहित होता जाता है। मन तिरोहित जाने की निशानी है, भय समाप्त होने लगता है, भय समाप्त। जहां भी भय है, जहां भी भय, जितना आप देख सको ठीक से देखना है। संवेदना कि पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। और इसके साथ बहुत कुछ बदलता जाएगा, बहुत कुछ बदलता जाएगा। जैसे जैसे आप अपने केंद्र की ओर आने लगोगे, आपका भोजन बदलता जाएगा। तमस से रजस, रजस से रजस भोजन है, उसका गुण है तुम्हारे भीतर चिंता पैदा करेगा, क्योंकि रजस का गुण है तुम भोजन में स्वाद खोज रहे हो, भोजन में स्वाद। शरीर को जरूरत नहीं, समझना, स्वाद शरीर के लिए नहीं है। शरीर को तो जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए चाहिए, शक्कर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, उसे एमडीएच मसाला की कोई जरूरत नहीं। एमडीएच मसाला अर्थात तुम्हारा मन, अर्थात तुम्हारा अहंकार, अर्थात तुम्हारी इच्छा, अर्थात तुम्हारी धारणा। और जितने मसाले वाला, त्वरा वाला भोजन करके देखो। रात को आप पिज्जा खा के सो, एक वीक पिज्जा खा के ही सो, एक वीक सैंडविच खा के ही सो, एक वीक पानी पूरी खा के ही सो, एक वीक सात्विक भोजन, रोटी, खिचड़ी, फल, इस तरह के जो आपको अच्छा लगे प्रयोग करके देखो। आपका भोजन अपने आप बदलता जाता है, अपने आप। जैसे आप केंद्र की ओर आते हो, मैं मेरे जीवन से कहूं, आइसक्रीम तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे जीवन से मैं तुम्हें कहूं, किसी की मैं पढ़ा लिखा भी नहीं कहता, मेरे जीवन से मैं तुम्हें कहता हूं, आप आइसक्रीम आकर्षित, ऐसा नहीं कि विरोध है, लेकिन आकर्षित नहीं कर सकता कि आइसक्रीम है मैं ज्यादा खा लूं, क्योंकि मुझे पता है भोजन और तुम्हारी चिंता को संबंध है। मैं कह दूं, भोजन और तुम्हारे भय को संबंध है। आपका भोजन और आपका भय जीवन में देखो, आपकी चिंता और आपका भोजन, जैसे 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 आपका भोजन सात्विक होने लगेगा, सात्विक, शक्ति मिल गई पूरी की पूरी, शरीर स्वस्थ, जितनी मुझे शक्ति चाहिए काम करने के लिए उतनी शक्ति भी मैंने प्राप्त कर ली, शरीर स्वस्थ रहा, पूरा दिन उत्सव में, आनंद में। इस तरह का भोजन, जो मैं मेरा भोजन तुम्हें बताता हूं इसलिए कि भोजन के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाए, तुम्हारा ध्यान जाए। तुम अब काम कर रहे हो अंतर जगत के ऊपर, अंतर जगत। और मेरी भावना है कि तुम्हारी साधना क्यों ना उठे ऊपर, तुम ऊपर के जीवन का अनुभव क्यों ना लो, क्यों खो रहे हो तुम वही की वही बातों में
भूलों के पुनरावर्तन में जीवन की शक्ति को नष्ट नहीं करना है। हम जितना ऊपर उठ सके, अनंत ऊपर उठना, अनंत सात्विक। भय आत्मा का लक्षण नहीं, भय मन का लक्षण, आत्मा का लक्षण श्रद्धा, शब्द नहीं, विश्वास शब्द नहीं, ये शब्द नहीं है। श्रद्धा और विश्वास शब्द नहीं। भविष्य के लिए भय नहीं, भविष्य के लिए श्रद्धा और विश्वास। मैं संपत्ति का विरोधी नहीं, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, प्लॉट, बंगला, सुंदर कार, जरूर मैं कहता हूं ये भी बहुत सुंदर, लेकिन बहिर्जगत पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। इतने मात्र से तुम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। तुम ऐसा समझो, तुम तृप्ति की अनुभूति नहीं कर सकते। चलो मैं तुम्हें कहता हूं, तुम शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। और अगर तुम कर रहे हो, मेरा साष्टांग दंडवत, यहां बैठे बैठे साष्टांग दंडवत, कि अगर तुम इतने मात्र से इंद्रियगत भोग विलासों से अगर तुम आनंद की अनुभूति कर रहे हो, शांति की अनुभूति कर रहे हो, उत्सव में जीवन की अनुभूति कर रहे हो, नशा की भी जरूरत नहीं, जहां मनोरंजन की भी जरूरत नहीं, नो एंटरटेनमेंट, कोई जरूरत नहीं, ऐसा जीवन अगर तुम जी रहे हो तो साष्टांग दंडवत, तुमने भगवत्ता प्राप्त कर ली। बहिर्जगत की जो संपदा है, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। तुम्हें अपने को तो जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, चाहे कितनी ही कष्टदायक यात्रा हो। तुम अभी टालोगे, आगे करनी पड़ेगी। इस जन्म में टालोगे, अगले जन्म में करनी पड़ेगी। तो आज ही क्यों न करें, अभी ही क्यों न करें, हम काम करना शुरू करें। देखो किस तरह से मदद आती है। तुम काम करना शुरू करो, तुमने कर ही दिया और तुम्हें मदद मिल ही रही है। तुम आंख खोलो कि तुम्हारे साथ कितनी मदद है, कितनी मदद। मात्र तुम जागो और समझो तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है और तुम्हें कहां उठना है। उठने का अर्थ है श्रद्धा। कोई भय न रहा, भविष्य के लिए कोई भय रहा ही नहीं। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन ठीक से समझो, जरूरी ही। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज का एजुकेशन ठीक नहीं है, जरूरी, क्योंकि ये तो संसार है, बहिर्गामी जीवन है। बहिर्गामी जीवन में आप देखना, कल को महत्व है, कल को। बहिर्गामी जीवन अर्थात संसार में कल को महत्व है कि कल अगर सिक्योरिटी न रही तो मैं आपको कहता हूं, आपको कितनी सिक्योरिटी चाहिए, चलो कितने बंगले चाहिए, कितने प्लॉट चाहिए, कितने रुपये चाहिए, इसके बाद तुम सिक्योरिटी का अनुभव हो रहा, तुमने शांति का अनुभव हो रहा कि बस अब इतना ठीक है, 12 प्लॉट है, बहुत है। जैसे कि अंजू और परेश के पास चंद्र के प्लॉट, चंद्र, प्लूटो, एक भी ऐसा ग्रह नहीं इनकम टैक्स वाले उसके पीछे है, इसलिए दोनों मेरे पास आकर छिपे हुए हैं, परेश और अंजू, कि चंद्र पर तो आप कुछ टैक्स लगा नहीं सकते। चलो पृथ्वी का टैक्स चंद्र पर नहीं लग सकता। परेश की बुद्धि देखो आप, बुद्धि, और ये बुद्धि उसकी नहीं, अंजू ने दी कि तुम प्लूटो पर खरीदो प्लॉट। मैं तुम्हें इतना ही पूछूंगा, परेश और अंजू को इतना पूछूंगा, कितने प्लॉट की जरूरत है, कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है। जयंती को पूछूंगा, ये भाग गया। कल मैंने व्यापारियों के बारे में बोलना शुरू किया, ऋषि और आनंद और, लेकिन व्यापारी है, उसने क्या पकड़ा कि रुपये में से 25 पैसा गुरु के चरण में छोड़ना है। समझना उसने क्या अर्थघटन किया। हसमुख सबकी टोली बनी। मेरा जब पूरा हुआ दिव्य वाणी तो परेश है, हसमुख है, व्यापारी बुद्धि, कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि रुपये में से 25 पैसा तुम दान करो, रुपये में से। मैं इन लोगों की संपत्ति जानता हूं, त्रिनेत्र की शक्ति, अर्थात तुम हर एक बैंक बैलेंस जान सकते हो कि इसके बैंक बैलेंस में कितना है, इसकी बैंक बैलेंस। लेकिन मैं तुम्हें जीवन का ऐसा अनुभव कहता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती, कोई जरूरत नहीं रहती। तुम मानना नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, तुम जिस तरह से जीते हो जियो ही, लेकिन तुम मुझे सुनो, निराशा में तुम अपना जीवन नष्ट न करो। तुम अपने जीवन में शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक करो,
मैं तुम्हें कहूं, तुम खाली शरीर का स्वास्थ्य ठीक करो, जो मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं मैं तुम्हारी श्रद्धा बढ़ा दूंगा। चलो, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। खाली शरीर की स्वास्थ्य तुम ठीक करो, ठीक समय पर उठो, ठीक भोजन लो, शांति से भोजन लो, जो तुम लेना चाहते हो। जयंती को अगर भजिया पसंद है, भजिया शांति से लो, लारी पर शांति से लो। लारी वाले को भी देखो, वहाँ का वातावरण देखो, सब जो लोग आ रहे हैं उसके चेहरे देखो, किस तरह से भजिया खा रहा है, चटनी में बोल रहा है, फिर खा रहा है, फिर बोल रहा है, फिर सब सॉस ले रहा है, मिर्चा खा रहा है, प्याज खा रहा है। ठीक से लो स्वाद। और जैसे जैसे तुम जीवन जीते जाते हो श्रद्धा बढ़ती है। इस योग का क्या संदेश है? कृष्ण का संदेश मैं स्पष्ट कर दूं, स्पष्ट। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, भय नहीं, चिंता नहीं, श्रद्धा बढ़नी चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए भविष्य के लिए। ठीक से समझना, भविष्य का संबंध तुम्हारे वर्तमान से। त्रिशूल, वर्तमान ऐसा समय है, भूतकाल को भी वो रखा हुआ है। भूतकाल की शक्ति पूरी की पूरी, जितना हमने जीवन जिया उसकी पूरी की पूरी शक्ति वर्तमान में। कैसा समय है देखो, ऐसे ही नहीं कहा, जिसने जाना वर्तमान को, पाया वर्तमान को, उसने पाया कि वर्तमान पाने से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य वर्तमान में, चलो भविष्य वर्तमान में। तो इस अध्याय से ये देखना है, समझना है, आज का मंगलवार भय कहां, किस तरह से भय प्रकट हो रहा है, और श्रद्धा कितनी, भविष्य के लिए श्रद्धा कितनी। चलो ये बात अब मैं तुम्हें समझाता हूं। आज का दिन, मेरा दिन देखो, 2:30 बजे जाग गया, कुछ एक्सरसाइज, 5:30 बजे मैं आपके पास आ गया, प्रदक्षिणा करवाई, प्रकृति में ले गया, प्रकृति का दर्शन, वृक्षों का दर्शन, पंछियों का दर्शन, सुंदर चित्रों का दर्शन। जगन्नाथ ने इतनी सुंदर अम्बा मां बनाई है, इतनी सुंदर कृष्ण राधा की मूर्ति चित्र में बनाई है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मैं जिससे चित्र में रस है, मैं ऐसा मार्गदर्शन दूंगा चित्रकारों को जो चित्र कर रहे हैं। आप एक बार जगन्नाथ की मूर्ति बनाकर देखो, जो सीख रहे हैं, जिसे ऐसा रस है जैसे कि अलका, तो उसे चित्र सीखने में बहुत रस है। माधुरी, उससे भी बहुत रस है। मणिमा, उसे भी रस है। मैं कहता हूँ पहले आप जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति बनाओ, सबसे पहले उसमें रंग भरो। जगन्नाथ की मूर्ति भी बनाओ, रंग भी भरो। और ये श्लोक ऐसे ही काम करेगा। श्लोक क्या है? जगन्नाथ स्वामी, पूरे जगत का जो स्वामी है, अर्थात केंद्र, मेरे भी भीतर केंद्र है, तुम्हारे भी भीतर केंद्र है, वो जगन्नाथ स्वामी, जीवन का केंद्र जो हमारे भीतर से आंख देख रही है, जगन्नाथ स्वामी। नयन पथगामी, नयन पथगामी का अर्थ है जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमारी आंख की क्षमता है उसे बढ़ाता है, देखने की क्षमता को बढ़ाता है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आपके आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रहो, सदा। मैं चित्र का आध्यात्मिक रूप आपको बताता हूँ, आध्यात्मिक शक्ति, चित्र और आध्यात्मिक शक्ति अर्थात दिव्य कला, ये केंद्र है दिव्य कला का। मैं तुम्हें 2 ड्राइंग पर आपका ध्यान ले जाऊंगा, एटलीस्ट 2 ड्राइंग पर। जो चित्रकार है, जो चित्रकार या जो चित्र सीखने की जिसके भीतर प्यास है, उससे एटलीस्ट अपने जीवन में 2 चित्रों को सदा बनाना है, 2 चित्रों को। एक है जगन्नाथ स्वामी का चित्र जिसमें 3 फिगर अभिव्यक्त की गई है, ये 3 फिगर, और गणेश की मूर्ति, गणेश का चित्र आप करके देखो। इससे आपके जीवन में क्या रूपांतर शुरू हो जाता है। और यहाँ तक मैं आपको मार्गदर्शन दूं कि जब आप चित्र बनाओ जगन्नाथ स्वामी का या गणेश का, एक छोटा सा दिया घी का, आगे ये भी बताता हूँ भगवत गीता पूरी करने से पहले, सारे के सारे रहस्य आपको कहता जा रहा हूँ। एक घी का दिया और एक धूप बत्ती, जो आपको सुगंध अच्छी लगती हो, आपको, गणेश को भी नहीं और जगन्नाथ स्वामी को भी भूल जाओ, उससे अच्छी लगती है वो धूप बत्ती नहीं। मैं कहता हूँ तुम्हें जो धूप बत्ती अच्छी लगती है वो करके तुम चित्र प्रारंभ करो जगन्नाथ स्वामी का।
जिसमें कृष्ण भी दिखाए गए हैं, बलराम भी दिखाए गए हैं और उसकी बहन सुभद्रा बीच में जो है वो उसकी बहन है। दो भाई आसपास और बीच में सुभद्रा, ऐसे 3 फिगर है। आप करके देखो इस चित्र को और आप अनुभव करो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। यहाँ से शुरू करो। आपके चित्र की गुणवत्ता बदल जाएगी। बाद में मैं बताता हूँ इसके रहस्य। और गणेश का चित्र जो भी आपके भीतर से आए, जो रंग आए आपके भीतर से, जो आकृति आए गणेश की, एक बार करके देखो क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में। तो ये प्रदक्षिणा मैंने करवाई, दिव्यवाणी जो भी कर रहा हूँ, और संतुष्टि कि जो कुछ मुझे कहना था श्रद्धा त्रय विभाग के बारे में मैंने आपको कह दिया। संतोष। और अगर कुछ रह गया मैं देख लूंगा कि कोई जरूरी ऐसी बात है इस विभाग की। ये सारे अध्याय अलग नहीं, ये तो मन के लिए सारे अध्याय अलग है। जब मैं पूरी गीता पूरी करूंगा, इसके बाद भी मैं कुछ दिन गीता का सार कहूंगा, जिसमें सारे अध्याय एक हो जाते हैं। जैसे अलग अलग नदियां समुद्र में एक हो जाती है, इस तरह से पूरी गीता ज्ञान का संचय, ज्ञान प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान प्रकट होता है। दिव्यवाणी समाप्त होने को आई, संतुष्टि। और इसके बाद मैं जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में। आज बांसुरी पर मैं एक नहीं 2 रचना प्रकट करूंगा। एक रचना है सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। राममालिका, अद्भुत रचना, अद्भुत सुनने जैसी रचना। लता मंगेशकर की गाई, आर.डी. बर्मन की संगीतबद्ध की हुई और आनंद बख्शी की लिखी हुई। ये कोई शरीर में नहीं, मेरा अहोभाव कलाकारों के प्रति। और ये रचना के साथ मेरी प्रार्थना हृदय की आपको भी बता दूं, ताकि आप भी प्रार्थना करो, प्रकृति से प्रार्थना कि हे प्रकृति, इस साल हमें सुंदर वर्षा का अनुभव करवाओ। सुंदर, ना बहुत वर्षा हो कि हमारा जीवन नष्ट हो जाए, और इतनी कम भी ना हो कि हम जी न सके ठीक से। सारे पंछी, सारे प्राणी, सर्व मनुष्य आनंद का अनुभव करें, ऐसी वर्षा बरसाओ। गीत ये है, लेकिन मेरी भावना ये है, इससे मैं प्रकृति से प्रार्थना करूंगा। गीत भी हो जाएगा, गीत भी प्रकट हो जाएगा, कलाकारों के प्रति मेरा अहोभाव भी प्रकट हो जाएगा, और प्रकृति से मेरी प्रार्थना होगी कि आप इस साल सुंदर वर्षा का हमें अनुभव करवाओ। और देखो, आप हमें क्यों शिक्षा कर रहे हो? हम तो आपको प्रेम कर रहे हैं, हम तो वृक्ष को उगा के ही जा रहे हैं, प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, कुछ नादान लोग हैं, ना समझ लोग हैं, जिसे पता नहीं, उसे बचपन है, उसे पता नहीं, वृक्षों को काट देते हैं, बड़े वृक्षों का कोई महत्व नहीं, खाली कमाई कमाई कमाई, उस पर ही उसका ध्यान है। वो जानते नहीं बड़े वृक्ष क्या है, उसका ऋषियों के साथ क्या संबंध है, धर्म के साथ बड़े वृक्षों का क्या संबंध है। कृष्ण ऐसे ही नहीं कहते कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, कुछ तो कारण होगा। तो उसकी शिक्षा आप हम सबको क्यों कर रहे हैं? हम सबको क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या कसूर है? आप हमें कहो कि पीपल की कितनी संख्या चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है उसमें हम कहाँ चुके हैं, आप हमें बताओ। प्रकृति से मैं बात भी करूंगा इस गीत से, इस गीत के माध्यम से। कलात्मक प्रार्थना, हृदय प्रार्थना अर्थात हृदय भाव। मैंने आपको कहा आपके हृदय से भी भाव होता है। आज की मेरी दूसरी रचना है, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। भूपाली, राजन मिश्रा का गाया हुआ, लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। कोई भी शरीर में नहीं, शरीर नहीं, आत्मा तो है ही, आत्मा की शक्ति है, मेरी प्रेम की शक्ति।
उसके आत्मा की शक्ति, दोनों का मिलन इस पृथ्वी पर। और ये खाली मेरा ही नहीं, मैं मेरा नहीं कहूँगा, हमारे सब का प्रेम और उसकी आत्मा, दोनों का मिलन इस पृथ्वी पर, ये रचना राग भूपाली। मैं आपको रहस्य कहूँगा, विष्णु भगवान ने इस राग को प्रकट किया पृथ्वी पर, जिसे दक्षिण में कहते हैं मोहनम। वो सर्वप्रथम बांसुरी पर प्रकट किया विष्णु भगवान ने, कृष्णदेव से आगे बढ़ाया। मैं इसका आध्यात्मिक रहस्य कहता हूँ, ये गायों का राग है, गायों का राग। अभी मैंने मेरे 2 शिष्यों को काम सौंपा है, क्योंकि मैं तो गाय के पास अभी जा नहीं सकता। अभी दिव्यवाणी समाप्त करके मुझे मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में ही जाना पड़ेगा। शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, कुछ विश्राम ही लेना पड़ेगा। जगन्नाथ और चित्रलेखा दोनों पति पत्नी को मैंने काम सौंपा है। अब गाय के पास जाओ और भूपाली राग की जितनी भी रचना आप जानते हो, इसमें से 1-2 रचना आप रोज प्रकट करते जाओ, मात्र भूपाली राग, भूपाली राग। गायों का दूसरा राग है वृंदावनी सारंग राग। आप गायों के बीच बजाओ, जो बांसुरी जानते हैं, उससे ये अवसर चूकना नहीं है। गायों के पास बांसुरी, गायों के पास बांसुरी, जो यहाँ गायों का निवास स्थान है। आप चलो बजाओ, चलो बजाओ, बजाते बजाते चलो गायों के निवास स्थान में। राग भूपाली पहला प्रेफरेंस दो, राग भूपाली। कहाँ पर वृंदावनी सारंग बजाना है ये भी मैं आपको कहूँगा, अभी भूपाली। इसके साथ मेरा एक प्रश्न, कृष्ण ने जब शरीर को छोड़ा, मैं ही जवाब दूंगा भगवत गीता की समाप्ति से पहले, कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा इस पृथ्वी पर, उसने अंतिम राग कौन सा बजाया? क्योंकि जब उसने अंतिम राग ये बजाया, अपनी बांसुरी रखी कि तीर उसके शरीर को लगा और उसने शरीर को छोड़ा। अंतिम राग कृष्ण ने इस पृथ्वी पर कौन सा बजाया? भालका तीर्थ जिसे हम कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अंतिम राग कौन सा बजाया? प्रश्न आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, खोजे कि कौन सा राग अंतिम था। और कृष्ण का प्रिय राग मैं आपको बताऊं, भूपाली। प्रातः काल में बजाते थे, सायंकाल में जब आते थे ग्वालाओं के साथ, गायों को लेकर गांव में आते थे, तब वो बजाते आते थे भूपाली राग, उसका प्रिय राग। इसलिए दक्षिण में इसे जाना गया, इसको जान लिया दक्षिण ने इस राग को कहा मोहनम। अब मोहन जो नाम है वो कृष्ण से है। कृष्ण ने ग्वालाओं को खास इस राग पर जोर दिया कि आप इस राग को बजाते चलो, इस राग को बजाते चलो। और ग्वालाओं को कहा ये राग प्रकृति को भी पुष्ट करता है, इसका आध्यात्मिक विज्ञान। वृक्ष भी खुश होते हैं, पंछी भी खुश होते हैं, और खास करके गाय के लिए इफेक्टिव राग भूपाली, मोहनम। मैं आपको कह दूँ तो अभी मैंने ये काम सौंपा है मेरे 2 शिष्यों को कि आप जाओ और ये राग बजाओ और भीतर अनुभूति करो कि गाय ये राग सुनती है। वो बोलेगी कुछ नहीं, गाय कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जो उसके भीतर की प्रसन्नता है आप प्राप्त कर सकते हो। इतनी सारी गाय, उसके बीच आपका भूपाली राग बांसुरी पर, गायन भी नहीं, बांसुरी, और इसकी प्रसन्नता। जब आप बांसुरी बजा लो, थोड़ी क्षण खड़े रह जाओ गायों के बीच, आंखों को बंद कर दो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर की संवेदना का भी दर्शन करो, मन का भी, भावनाओं का भी दर्शन करो। इस तरह से इस बांसुरी को बजाना है। तो आज मैं 2 रचना बजाऊंगा बांसुरी पर, इसके साथ और कुछ भी रहस्य जुड़ा हुआ है, आगे बताऊंगा। फिर शाम को मैं प्रकट करूंगा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। इसके बीच ना मैं मोबाइल चलाऊंगा, ना कोई मैगजीन पढ़ूंगा, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ना टीवी देखूंगा, ना बातें करूंगा, कोई एक कंपनीमेंट नहीं किसी के साथ। तो बातें, ना टीवी, ना मोबाइल, ना मैगजीन, धर्म पुस्तक। मैं समय के धारा के साथ रहूंगा, समय के धारा के साथ बहना, उड्डयन, समय के साथ का उड्डयन। और शाम को प्रकट करूंगा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, जिसमें आज मैं एक विष्णु की प्रार्थना ले रहा हूँ, और जो दूसरी एक प्रार्थना है राग मालिका है, ये भी कृष्ण की ही प्रार्थना है जो जयदेव ने प्रकट की इस पृथ्वी पर। अद्भुत प्रार्थना राग मालिका है, आप स्वयं देखना सुनना। जो नृत्य का श्रृंगार है मैं आपको बता दूं, उसका संबंध है सहस्त्रार चक्र से। सहस्त्रार चक्र का अर्थ इतना ही समझो, आइडिया,
आप श्रृंगार देखते जाओ, मेरे श्रृंगार देखते जाओ। पूरी की पूरी प्रक्रिया जुड़ी है सहस्त्रार चक्र से। ये श्रृंगार मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ जो श्रृंगार है, और कम से कम मदद लेता हूँ मेरे भूतनाथ की। और मदद क्या है, जैसे कान में मुझे कुछ पहनाना है या जहाँ पर बैक में गांठ लगानी है, तो वो मेरा हाथ अभी पहुँचता नहीं, उतनी ही मदद लेता हूँ। और मैक्सिमम 30 मिनट्स में, और कम से कम आईना का दर्शन, कम से। पूरी की पूरी प्रक्रिया किस तरह से, ये जब श्रृंगार धारण करता हूँ, कौन सी प्रेरणा की शक्ति मुझे छू रही है प्रकट करने के लिए या प्रकट होने के लिए, मेरे शरीर से किस तरह से प्रेरणात्मक शक्ति छू रही है। क्योंकि मैं आपके समक्ष जो प्रकट कर रहा हूँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का आध्यात्मिक रूप, जिसमें आज मैं 2 रचना प्रकट करूंगा, और जो पूरा श्रृंगार है उसका संबंध रहता है सहस्त्रार चक्र से। जैसे आपने कल देखा हो, तो जो पहरवेश मैंने पहना था, जो पहरवेश वो बनाया है मेरे शिष्य अक्षय, उसका जन्म का नाम है अक्षय। वर्सेटाइल आर्टिस्ट, वर्सेटाइल पर्सनालिटी। चित्र हो, संगीत हो, उसका स्वभाव देखो, डाउन टू अर्थ। यहाँ तक जब हम भोजन लेते हैं, बर्तन में भी वो आ जाता है। चित्र भी उतना सुंदर, नृत्य में भी उतना रस। जो मेरे सारे वीडियो है आप देखोगे, फ्लूट के वीडियो है, सारे के सारे वो ही करता है। और यहाँ तक मैं आपको कहूँ, जब सांप निकलता है, सांप, कोई मुझे याद नहीं करता, क्योंकि पता है कि मैं झुक नहीं पाऊंगा सांप को पकड़ने के लिए। अगर छोटा सांप हो तो सब चक्की माँ को याद करते हैं, और चक्की माँ आती है और सांप को उठा के उसके स्थान पर पहुंचा देती है। और बड़ा सांप हो तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में हम जगन्नाथ दादा को ही याद करते। तो कल का जो पूरा मेरा ड्रेस था, उसे टेलरिंग आता नहीं था। जैसे बबलू है मेरे पास आया, उसे तबला नहीं आता था, लेकिन गुरु के साथ का प्रेम, कि जगन्नाथ का ऐसा रस रहता है कि आप हर दिन क्यों नया धारण न करो, नृत्य में वस्त्र मैं आपके लिए बनाऊंगा। भाव है, उसका भाव है, प्रेम। मैं उसे समझाता भी हूँ कि देख बेटा, हर नृत्य की अपनी अभिव्यक्ति है, उसका पर्टिकुलर ड्रेस है। ये भी मैं उसको समझाता हूँ कि देखो, इस नृत्य के साथ इस रंग का संबंध है, इस प्रकार के कॉस्ट्यूम का संबंध है। तो कल का पूरा जो कॉस्ट्यूम डिजाइन आपने देखी, वो जगन्नाथ स्वामी की डिजाइन थी। नृत्य सुदर्शनम के बाद मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में, शांति समय का पवित्र स्नान, आकाश के नीचे कुछ आसन, योगासन, इसके बाद रात्रि का खिचड़ी, कढ़ी, छाछ, जो अभी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन है, वो लूँगा। देवी माताओं को नमस्कार करके, जो अंजू है, खंजरी है, जयश्री है, केवल मेरे लिए नहीं, जो भी यहाँ आता है सबके लिए प्रेम सबर प्रसाद बनाती है। इतना सात्विक प्रसाद इतने जन्म मैंने पृथ्वी पर लिए, लेकिन ना कहीं पाया जो यहाँ पा रहा हूँ। नमस्कार करके भोजन लेके 8:30 बजे मैं भोजन ले लूँगा। इसके बाद 1 घंटा मैं आकाश के नीचे रहूँगा मेरे भूतनाथ के साथ। 1 घंटा दर्शन करूँगा तारों का। आपको प्रश्न भी पूछूंगा कि इतने तारों की क्या जरूरत है, एक तारा कहीं एक जगह होता चलता। क्योंकि भूतनाथ को तो ये पूछा नहीं जाता कि इतने तारे आकाश में क्यों। वो मुझे कहता है कि आपको न देखना हो तो न देखो ना, कौन कहता है आपको देखने का। और पूर्णिमा की रात आ रही, पूर्णिमा की रात प्रकट होने को जा रही है। अगली पूर्णिमा होगी गुरु पूर्णिमा। तो 1 घंटा भोजन के बाद खुले आकाश के नीचे मैं बैठता हूँ झूले पर, और इसके बाद निद्रा दर्शन, जिसे कृष्ण कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति। अब सबको आमंत्रित करूंगा शांति मंत्र के लिए। प्रकट करें साथ मिलकर शांति मंत्र। अकिरीट सिद्धि, चेहरा सिद्धा, आंखें हल्की सी बंद, मेरे साथ। शांति, शांति,
श्रवण करे आत्मा का संगीत। प्रतिपल बजती हुई परमात्मा की वीणा हमारे भीतर, उसका संगीत शांति। शांति और प्रसन्नता अलग नहीं, शांति और श्रद्धा विश्वास अलग नहीं। आपके जीवन में जितनी शांति उतना मंगलमय जीवन, उतनी श्रद्धा। अनुभव करें श्रद्धा का विकास, विश्वास का विकास, शांति का विकास, मंगलमय जीवन का विकास। अनुभूति करें शरीर के तल की शांति, मूड के तल की शांति। दर्शन करें, अनुभूति करें, श्रवण करें, शांति की सुगंध अनुभव करें। आपकी क्षमता बढ़ती ही चली जाएगी। श्रद्धा और सबूरी, धीरज अनुभव करें। इच्छा के क्षेत्र की शांति, विचार की प्रक्रिया का प्रदेश, उसकी शांति अनुभव करें। अंतर जगत की शांति, आपका अपना अंतर जगत। दर्शन करें, अनुभूति करें, श्रवण करें, पूर्ण श्रवण। शांति मंत्र का अर्थघटन उतरने दे, अपने भीतर उतरने दे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र, भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति की अनुभूति करते रहे। आराम से, शांति से आंखें खोले, धारण करें अंजलि मुद्रा। अब आप परिचित हो ऐसे जैसे हम सब भिक्षुक हैं, भिक्षा पात्र हमारे हाथ में। हम परम पिता से भिक्षा मांग रहे हैं, परमात्मा से। हमारी भिक्षा क्या है? हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, बांट दो पूरे जगत को। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। वस्तु जिसकी शारीरिक क्षमता है, जानते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा साष्टांग दंडवत के लिए। पूरे पेट के बल पर शरीर को उल्टा लेटा दो, धरती माता की गोद में लेट जाओ। आपके जीवन का सारा बोझ, चिंता अर्पण कर दो माँ के गोद में, और माँ की गोद से प्राप्त करो परम प्रसन्नता, परम ज्ञान, समझ। वस्तु